बारे में, और दूसरा कलमा है निजात का कलमा। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, वो निजात आपके नजदीक कितनी है, छोटी है कि बड़ी है? बहुत बड़ा काम है, जिसकी कोई पैमाइश नहीं कर सकता, जिसमें कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी, वो मेरे और आपके खुदा ने निजात का काम लिया। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे साथ मिलकर निकालिएगा खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से लूका की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 43 आयत में से हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बात से बरकत हो। मेरे अजीजों, जैसा कि आज का दूसरा कलमा निजात का कलमा है, और याद रखें निजात किसी और दूसरे की तरफ से नहीं, ना आसमान पर, ना जमीन पर, और ना जमीन के तले कोई और दूसरा नाम बख्शा गया है जिसके वसीला से हम क्या पाए, निजात पाए। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, काबुल करने वाले वाणी को तकते रहो। अगर हम उस पर ईमान की नजर रखेंगे तो हम तब ही निजात को पाएंगे। और जैसा कि खुदावंद के कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा, फिरदौस में होगा। और आज ही के लिए यूनानी जुबान का लफ्ज सिमिरोन इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है अभी, इसी लम्हा, इसी घड़ी। और अगर आज ही को बिबली तौर पर देखा जाए तो ये खुशी को, ये बहाली को और ये शादमानी को जाहिर करता है। जैसा कि हमें कलाम में जिक्र मिलता है, यीशु ने ज़कई से कहा, आज मुझे तेरे घर जाना जरूर है, क्योंकि इस घर में क्या आई है, आज निजात आई है। आज ही का लफ्ज उसकी जिंदगी के अंदर शादमानी को ले आया, आज ही का लफ्ज उसकी जिंदगी के अंदर बहाली को ले आया। और इसी तरह यीशु मसीह ने डाकू से भी कहा कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा, फिरदौस में होगा। और यीशु मसीह के दाएं और बाएं कितने डाकू थे? 2 डाकू थे। और वो हादसा तौर पर नहीं था, बल्कि यशायाह नबी ने इस बात की पेशगोई थी। और इसी तरह मेरे अजीजों, हमें उन अगर दोनों डाकुओं की जिंदगी के अंदर गौर करें तो पहला डाकू भी जिंदगी को अपील कर रहा है और दूसरा भी जिंदगी के लिए कह रहा है। लेकिन पहले के अल्फाज जो है वो अपनी जिस्मानी जिंदगी को बचाने के लिए है, और जबकि दूसरे के जो अल्फाज है वो अपनी रूहानी जिंदगी को बचाने के लिए है। पहला डाकू कह रहा है कि ऐ खुदा मुझे भी बचा, खुद को भी बचा। लेकिन दूसरे डाकू के अंदर हमें 3 बहुत खूबसूरत बातें नजर आती है। अगर हम इसी हवाले के ऊपर पढ़े तो वहां लिखा है कि उसने कहा, मगर दूसरे ने उसे झड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। मालूम होता है कि दूसरे डाकू के अंदर खुदा का क्या है जी, डर है। और दूसरे नंबर पर उसकी जिंदगी के अंदर दूसरी बात है, और लिखा है, वो कह रहा है कि और हमारी सजा तो वाजिबी है। वो अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है। और तीसरे नंबर पर वो कह रहा है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने इस बात का यकीन कर लिया है कि यही बादशाहों का बादशाह है, यही निजात है कि हम अपनी जिंदगी कैसी बसर कर रहे हैं। आज भी बहुत से लोग, अगर हम देखें, हमें 2 डाकुओं की तरह मिलेंगे। पहले डाकू जैसा वो अपनी जिस्मानी जिंदगी को बचाने के लिए खुदा के हुजूर अपील कर रहा है, लेकिन दूसरा अपनी रूहानी